अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं कलीमुल्लाह। आज हम उनका इंटरव्यू लेंगे और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे, इसके अलावा उनके लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और हम उनके करियर के बारे में जानेंगे और उनके जो वर्क वो करते हैं उसके बारे में जानेंगे। इस तरह हम उनका इंटरव्यू लेंगे। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। वेलकम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक्स अ लॉट, इट मींस अ लॉट। सो सर प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं छोटा सा, ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जानने लगे। ओके, इट्स मी कलीमुल्लाह खबरवाला from a जी small town of Hyderabad called Kotri. So basically I am a student of Sir Rehan Allahwala. फिजिकली तो उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, बट ऑन फेसबुक उन सबसे मिले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हीं के स्टूडेंट हैं। आई डू सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स, और उसके अलावा जी सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, बूस्टिंग करते हैं, और ये सारा जो भी है सोशल मीडिया का काम हम वही करते हैं। जी, तो आपको सर रिहान वाला का कैसे पता चला? सर रेहान अल्लाहवाला का पता चला मुझे फेसबुक पे, क्योंकि उन दिनों व्हेन आई वाज इन क्लास 8, तो देयर वाज अ न्यूज़ कि पाकिस्तान में एक बंदा है जो 500 दोस्त ऐड करने पे लैपटॉप देता है। सो देयर वाज अ क्यूरियोसिटी कि यार ऐसा कौन सा बंदा है, और उस दौर में हमारे पास लैपटॉप नहीं होते थे। सो तब हमें पता चला कि सर रेहान अल्लाहवाला एक बंदा है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की यूथ को जो है अच्छे काम करने पे, अच्छे काम सिखा रहा है। तो तब मैं सर रेहान अल्लाहवाला से मिला फेसबुक पे। उनके 500 दोस्त तो मैं ऐड नहीं कर पाया, जितने में से हो सके उतने ऐड कर पाया। कुछ इंटरव्यूज हुए, उसके बाद जाके मुझे सर रेहान अल्लाहवाला का पता चला और उनके दोस्तों के साथ कनेक्ट हुआ और उनकी कम्युनिटी में आया। जी, तो आपने अब तक कितने इंटरव्यूज़ किए हैं? मैंने तो अभी तक इंटरव्यूज नहीं किए, मैं सिर्फ इंटरव्यूज देता रहता हूँ। जी, तो आपने कब स्टार्ट करने इंटरव्यूज़ लेने? इंटरव्यूज लेना तो अभी फिलहाल मेरे पास ना टाइम नहीं है कि मैं इंटरव्यूज स्टार्ट करूँ, क्योंकि जब आप मार्केटिंग में होते हैं तो आपके पास क्लाइंट ज्यादा होते हैं। सो उस जी हिसाब से भी मेरा वो टाइम नहीं होता कि मैं किसी का इंटरव्यू लूँ। पर आई एम रेडी कि कोई बंदा आता है मुझे बोलता है कि सर आपका इंटरव्यू चाहिए, तो फिर मैं उनको इंटरव्यू दे देता हूँ, ताकि क्योंकि मेरी ये थिंकिंग है कि क्या पता मेरे इंटरव्यू की वजह से लोग कुछ सीख जाएं। और मेरा जी यही थिंकिंग है कि मेरी वजह से कोई बंदा एक लफ्ज भी सीखता है तो वो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है। तो इसलिए सिर्फ मैं इंटरव्यू देता नहीं हूँ, सिर्फ वो लेता नहीं, सिर्फ इंटरव्यू देता हूँ लोगों को। जी, तो आप ये हमें बता सकते हैं कि आप इंटरव्यू लेने और देने के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, इंटरव्यूज के बहुत फायदे हो सकते हैं। फर्स्ट बेनिफिट तो ये होता है कि आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं, जी आपके दूसरे लोगों के साथ कनेक्शंस बढ़ते हैं, आपके उन कम्युनिटी से उन लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ते हैं जिनको आप फिजिकली जानते नहीं है, आप कभी उनसे मिले नहीं है, आपको उनकी थिंकिंग का पता चलता है। और वो लोग भी आपको जानते हैं फिर, जो आपको तब नहीं जानते, पर इंटरव्यू के बाद वो लोग आपको जानना शुरू करते हैं, आपको फॉलो करना शुरू करते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड स्टेप फॉर मार्केटिंग। एंड इसके अलावा क्या होता है कि आपको सीखने के ज्यादा मौके मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कोई चीज नहीं पता, मैं ला इल्म हूँ, पर अगर मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ, किसी को इंटरव्यू देता हूँ, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 80% चीजें मैं उससे सीखूंगा और 20% चीजें वो मेरे से सीखेगा। सो ये जो लर्निंग होती है ये हमारी इंटरव्यूज से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। तो सर प्लीज़ आप हमें ये बता सकते हैं कि आपकी स्टडी कितनी है? मेरी स्टडीज मैंने इंटरमीडिएट की हुई है प्री मेडिकल में, एंड राइट नाउ आई एम डूइंग माय बैचलर्स इन साइंस। वो भी मेरी साथ साथ हो रही है। बैचलर्स इन साइंस कर रहा हूँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ही। जी, तो उसका क्या फ़ायदा है बैचलर साइंस का जो आप कर रहे हैं? देखिए, तालीम जो है ना, हुनर के साथ साथ तालीम का होना बहुत जरूरी है। जी ताकि अभी आप लोग देख रहे होंगे इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं जो हमारे यूथ में, स्पेशली मैंने देखा है कि हमारे यूथ में ये वीडियोस आ रही हैं कि पढ़ाई छोड़ो, पढ़ाई इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट बिलीव मी पढ़ाई इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास इल्म होगा तभी आपके पास हुनर आ सकता है। विदाउट इल्म हुनर इज नथिंग। अगर आपके पास इल्म है तभी आपके पास हुनर है। सो पढ़ाई भी हमारे लिए लाजम उतनी है जितना हमारे लिए कोई स्किल लाजमी है। तो और जी साइंस इसलिए क्योंकि साइंस में सारी फील्ड्स आ जाती हैं, और मैं एक प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, तो सारी उम्र हमने साइंस पढ़ी है, तो उसी वजह से साइंस मेरे लिए इजी भी है। उसको मैं जल्दी कवर भी कर लूंगा, मेरे एग्जाम्स भी अच्छे होंगे और जल्दी भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने साइंस को सेलेक्ट किया। जी, तो इसके अंदर क्या-क्या होता है? मतलब इसमें हम क्या-क्या सीख सकते हैं, वो हमें कुछ बताएँगे आप प्लीज़? देखिए, इसमें आपके पास बहुत कुछ होता है सीखने को साइंस में। बैचलर्स इन साइंस में आप कुछ भी सीख सकते हैं। जैसे मैं हूँ बैचलर्स इन साइंस का एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो कॉलेज नहीं जाता,
एडमिशन हो गई है, लाइक मैं सिर्फ ऑनलाइन स्टडी करता हूँ, बाकी कॉलेज क्योंकि मेरे से दूर है, मैं नहीं जा सकता। तो हमें क्या होता है कि उसमें असाइनमेंट्स बनानी पड़ती हैं, जो हमारे रोजमर्रा के टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स पे हमने ग्रुप स्टडी में डिबेट्स करनी होती हैं। कुछ हमने फेयर तो बनाना नहीं होता, नोट्स बनाने होते हैं, तैयारी करनी होती है, ये स्टफ होता है। पर हम कॉलेज के अलावा जो है हम अपनी उतना ध्यान उसको नहीं देते, पर हम अपने स्किल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे हमारा थोड़ा करियर है वो हमारा स्टेबल हो सके। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। तो सर प्लीज़ हमें ये बताएँ कि आपका वर्क क्या है, मतलब आप क्या वर्क करते हैं इसमें मार्केटिंग में? मेरा मार्केटिंग में वर्क होता है, मेन जो मेरा वर्क होता है वो क्रिएटर्स को सपोर्ट करना। लाइक सोशल मीडिया बूस्टिंग इज माय फर्स्ट फील्ड, सेकंड फील्ड इज माय ई-कॉमर्स, लाइक शॉपिफाई, अमेज़न, उनके स्टोर्स में बना के देता हूँ अपने फॉरेन क्लाइंट्स को। लाइक देखिए ना, मार्केटिंग का जो पहला स्कूल होता है ना, वो होता है कंज्यूमर को सुस्त बनाना, कंज्यूमर को वो चीज देना जिसकी कंज्यूमर को डिमांड हो। तो हम क्या करते हैं, हम शॉपिफाई के स्टोर्स बनाते हैं और वो आगे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक बंदा जो मार्केटिंग में न्यू आ रहा है वो शॉपिफाई स्टोर नहीं बना सकता, चाहे वो यूट्यूब से कितनी भी वीडियोस देख ले, पर वो प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर नहीं बना सकता। तो हम क्या करते हैं, वो शॉपिफाई स्टोर बना के उसको देते हैं और अपनी कमीशन इससे लेते हैं। दूसरा मेरा ये मेरे लाइक मार्केटिंग है, और थर्ड मेरी मार्केटिंग होती है व्हाट्सएप मार्केटिंग, जो मैं ओनली व्हाट्सएप पे करता हूँ। ये 3 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं जो मैं फॉलो करता रहता हूँ अभी तक। जी, तो आपकी मार्केटिंग में क्या-क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या-क्या होता है आपकी मार्केटिंग के अंदर? मार्केटिंग में मेरी जो होता है वो होता है, पहले तो यूके के अकाउंट्स, टिकटॉक के यूके के अकाउंट्स हम सेल करते हैं वायरल करके, ताकि जो लोग वायरल नहीं हो सकते वो ये ले लें और वो आगे रीसेल करते रहें। दूसरी हमारी चीज होती है शॉपिफाई अमेज़न, ऑनलाइन अर्निंग। हम क्या करते हैं, शॉपिफाई के स्टोर्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं और आगे सेल कर देते हैं। क्योंकि अगर एक मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक शॉपिफाई में न्यू हूँ, मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है। अब मेरे पास रिस्क है कि यार मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट तो की है, पर क्या ये ग्रो हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी प्रोफेशनल टेम्पलेट नहीं है, मेरे पास पेमेंट्स मेथड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको एक प्रोफेशनल स्टोर बना के देते हैं, जिनमें हम ना तो 5 to 6 पेमेंट मेथड्स लगाते हैं और उसको हम वर्केबल करते हैं ताकि वो दुनिया के हर कंट्री में चल सके, और वो हम उनको सेल करते हैं, जो हमारी मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है। उसके अलावा हम करते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग, जिसमें हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, लाइक वो प्रोडक्ट सीजन बेस होता है। जैसे पिछले सीजन गर्मियों में आपने एक प्रोडक्ट जो बच्चों के पास टक टक वाले कुछ टॉयज होते थे, वो हम जी। सेल करते थे। उसके अलावा कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स और मेरी अपनी क्लॉथिंग ब्रांड है, वो मैं व्हाट्सएप पे सेल करता हूँ। जी, तो आपकी ये मार्केटिंग कहाँ पे है? मार्केटिंग? मेरी मार्केटिंग ऑल ओवर पाकिस्तान है, ऑनलाइन बेस ऑल ओवर पाकिस्तान हम प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाकी जो हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो राइट नाउ ओनली इन पाकिस्तान। जी, तो आपने ये इसमें मतलब किस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब जो आपने ये बताई हैं वो किस तरह की होती हैं ये सारी चीज़ें? इसके बारे में आप कुछ बताएँगे? वो मुझे पता नहीं ना इन चीज़ों के बारे में जो आपने बताया अभी, सो प्लीज़ आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आपको पता होगा कि पाकिस्तान में टिकटॉक तो है, ठीक है? पर टिकटॉक जो हमारे पास मोनेटाइज़ेशन हमारे पास टिकटॉक की अभी अवेलेबल नहीं है राइट नाउ इन पाकिस्तान, फॉर सम रीज़न्स। तो अभी क्या है कि आपको पता है कि यूट्यूब से ज़्यादा जो बंदा वायरल होता है, वो या तो होता है इंस्टाग्राम पे या होता है टिकटॉक पे। तो एक जो बंदा है जो टिकटॉक पे ऑलरेडी वायरल है, वो यूट्यूब पे नहीं आ सकता, पर उसको उसको वो चाहता है कि वो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आए और वो पैसे कमाए। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको यूके के अकाउंट्स देते हैं कि भाई अगर पाकिस्तानी अकाउंट पे आप अर्निंग नहीं कर सकते, यूके का अकाउंट ले लो, यूके की सिम ले लो, आप अर्निंग करो बैठ के, और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। तो वो क्या करते हैं कि वो हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी बेस पे हम उनको यूके का एक वायरल अकाउंट उनको हम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बेसिस पे वो अर्निंग करते हैं। फर्स्ट हमारा ये हो गया। सेकंड हमारा हो गया शॉपिफाई और अमेज़न, लाइक जिस पे हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रोडक्ट देता हूँ, लाइक ये फ्लैग है हमारा, ठीक है? अब ये फ्लैग अब हमें चाइना से पड़ता है, फॉर एग्जांपल हमें चाइना से पड़ता है फॉर $1, एंड यही फ्लैग जो हम शॉपिफाई पे $50 to $60 का सेल करते हैं, जो मजे से सेल होता है विदाउट एनी बार्गेनिंग। तो ये सेल करना भी लाइक हर किसी को नहीं आता। उसके लिए प्रोफेशनल वेबसाइट चाहिए होती है, प्रोफेशनल डिजाइनिंग चाहिए होती है, ऐसी डिजाइन पे जहां पर कस्टमर आके मजबूर हो जाए आपसे चीज बाय करने के लिए। तो और वो डिजाइनिंग तो लाइक हर कोई तो नहीं बना सकता, ये एक हिडन टैलेंट होता है जिसको सीखना पड़ता है, अल्लाह पाक उनको देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये प्रोफेशनल वेबसाइट्स बना के सेल करते हैं उन लोगों के लिए जिनको डिजाइनिंग नहीं आती, कि सर आपने अर्निंग करनी है, आपके पास वेबसाइट नहीं है, हमसे ले लो, हम आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर इतने अमाउंट ऑफ मनी में इतना इतना पैकेज देते हैं।
तो फॉर एग्जांपल अगर वो हमें 50,000 रुपीस देते हैं तो हम उनको 50,000 में वेबसाइट, उनके साथ उनका इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक हैंडल और ये सारे अकाउंट्स जो हम उनको देते हैं। और जो हमारा थर्ड एंड फाइनल मार्केटिंग होता है वो हमारा होता है व्हाट्सएप मार्केटिंग, जिसमें हम लाइक प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसमें जो मेन मेरा प्रोडक्ट है वो है मेरा अपना क्लोथिंग ब्रांड ज़यार। क्योंकि मैं क्लोथ सेल करता हूँ और मेरे जो सारे दोस्त हैं या जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सारे टीनेजर्स हैं और वो सारे टी शर्ट्स पहनते हैं, तो उनको देखते हुए मैंने सोचा कि यार टी शर्ट से सारे पहनते हैं, क्यों ना इसी को मार्केटिंग प्लेन में लाया जाए। तो अपना क्लोथिंग ब्रांड खोला और मैं वही क्लोथिंग ब्रांड और कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने व्हाट्सएप पे सेल करता हूँ। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। तो सर अगर आपसे अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो आप किस तरह मतलब क्या कहना चाहेंगे उन्हें कि वो किस तरह आपसे कॉन्टैक्ट करें? कोई भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। ये मेरा फेसबुक हैंडल है जहाँ पर मैं 24 आवर्स ऑनलाइन होता हूँ। यहाँ पर मुझसे कोई भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर तो मेरा अपना नेम से नहीं है, मेरे दूसरे नेम से अकाउंट है, क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस की तरह है। तो जो भी मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहता है, ये मेरा अकाउंट है, इस पर रिक्वेस्ट भेज दें, मैसेज कर दें, कलीमुल्लाह इज हियर। जी, तो आपने किस तरह स्टार्ट किया, मतलब ये काम आपको कैसे अपने आपके ब्रेन में आया कि आपको ये काम करना चाहिए? इससे देखिए, क्या ये मैंने होता है? स्टार्ट किया जब मैं था ऑलमोस्ट क्लास 9th में, जब सर रेहान अल्लाह वाला के साथ लाइक मैं फेसबुक पे ऐड हुआ, उनकी मैं पोस्ट्स देखता था, तो लाइक हर हर बंदे के ज़हन में एक कहीं ना कहीं एक चीज होती है जो उसको पैसे कमाने पे मजबूर करती है। एंड एज अ मिडिल क्लास बॉय, एज अ मिडिल क्लास फैमिली मेंबर, हम चाहते हैं कि यार उसके पास अगर BMW है तो मेरे पास ना तो अल्टो तो होनी चाहिए। तो उसी के लिए जब मैं सर रेहान अल्लाह वाला को फॉलो करने लगा, उनकी पोस्टर्स पढ़ने लगा, तो फिर मेरे अंदर एक, तब मुझे पता चला कि बंदा इंटरनेट पे बैठ के घर बैठ के भी अर्निंग कर सकता है। तो फिर जब मैं इसकी डीप में गया तो फिर मुझे इन चीजों का पता चला कि यार ये भी कमाने का तरीका है। तो फिर मैंने किसी को हायर नहीं किया, किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया है, सारा मैंने सीखा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। क्योंकि आजकल के टाइम में यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है जहां पे आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ आपके पास इंटरनेट होनी चाहिए, आप फ्री में कुछ भी सीख सकते हैं। देन इन ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स मैंने यूट्यूब से सीखा और 9th में ही जो है मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की। और इन द फर्स्ट मंथ तकरीबन मैंने 20,000 की सेल जनरेट की, जो उस टाइम पे मेरे लिए 20,000 बहुत अहमियत रखते थे 9th के टाइम पे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मेरी बहुत सेल्स हैं, पर जो मेरे फर्स्ट 5 to 6 मंथ्स थे, मैंने एक मंथ में ना तो 30 to 40,000 50,000 तक सेल जनरेट्स की, सिर्फ 8 महीना सीखने के बाद। जी, तो कितनी देर हो गई आपको ये काम स्टार्ट किए हुए? ये करते हुए मुझे ऑलमोस्ट अभी 3 to 4 इयर्स हो गए। जी, तो 4 आपने इयर्स। मतलब जी, क्या फ़ायदा हुआ है आपको ये काम करते, मतलब आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आई है ये काम करते हुए? के बाद जो है लाइफ में बहुत बड़ी चेंजिंग आ गई। लाइक एज अ मिडिल क्लास बॉय, जो अगर मिडिल क्लास फैमिलीज मुझे देख रही हैं वो इस चीज को फील कर सकती हैं कि एक बंदा जो शुरू से ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, उसकी फीस भरने के लिए उसके पास नहीं होता कुछ, और अचानक से वो एक ऐसा जादू कर देता है जिसके बाद से वो अपनी फीसेस खुद पे करता है, अपने दोस्तों के साथ जाता है, अपना हर एक्सपेंस खुद उठाता है। तो इससे ज्यादा खुशी की चीज और कुछ नहीं हो सकती। उसका करियर सेट है, उसको कोई जॉब लेने की जरूरत नहीं है, वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, अच्छे घर में रह रहा है, अपने पैसों से घूम रहा है। तो उसके बाद से जो है मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जितना मेरे पास है, अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा घूम रहा हूँ, अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, एंड अच्छे मेरे पास क्लाइंट्स है। तो 4-5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी गुड। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। सो प्लीज़ मुझे बताएँ कि आपने सर रेहान को कब से फ़ॉलो किया है? कितनी देर हो गई उनको फ़ॉलो करते सर हुए? रेहान को मैंने किया था 9th से, जब मैं क्लास 8 में था तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ सर रेहान को, अभी तक उनको ही फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि उन टीचर को कभी नहीं छोड़ना। इट्स ऑलमोस्ट 3 to 4 इयर्स अभी तक उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं की टीचिंग्स को। जी, मैंने भी उनकी बहुत सी वीडियोज़ देखी हैं, मुझे भी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, उनकी जो बातें करने का स्टाइल होता है और जो वो बातें बताते हैं, उनसे बहुत अच्छी तरह वो एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। सो आप प्लीज़ हमें बताएँगे कि ये आपने सर रेहान को जब फ़ॉलो किया है, तो आपने अब तक क्या-क्या सीखा है? उनके जो टास्क हैं, वो कौन-कौन से कंप्लीट कर लिए हैं? सर रेहान से मैंने जो सीखा वो था कि इंटरनेट पे जो है, इंटरनेट पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने आप की पहचान कैसे बनाई जाए, फर्स्ट थिंग। जी। सेकंड थिंग कि अगर आपके पास फोन है, अगर आपके पास इंटरनेट है, तो आप अपने दिमाग को किस तरह यूज कर सकते हैं, आप फ्यूचर के गोल्स को किस तरह अचीव कर सकते हैं। बाय जस्ट लिविंग इन योर होम, बाय जस्ट हैविंग फोन इन योर हैंड, यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट।
उसके अलावा सर रेहान से मैंने सीखा कि इंटरनेशनल क्लाइंट से किस तरह बात की जाए, क्योंकि जो हम मेन पाकिस्तानियों का इशू होता है ना, वो ये होता है कि यार गोरे से बात कैसे करें। हमारा जी। मेन डर यही होता है कि यार मेरे सामने गोरा बैठा हुआ है, इसके साथ मैं बात कैसे करूं। ये मेरा डर निकला जब से मैंने सर रेहान अलावाला को फॉलो किया, उनकी वीडियोस देखी, और हर वो चीज मैंने सीखी जो मैं शायद अगर सर रेहान ना होते तो मैं ना सीख सकता था। और आज मैं वहीं होता जहां मैं था, उसी कचरे के ढेर में होता अगर सर रेहान ना होते तो। पर लकीली अल्लाह पाक ने उनको पाकिस्तान में भेजा। वो पाकिस्तान में इतने अच्छे टीचर बन के वो हमारे कंट्री में आए और उन्होंने इतना कुछ हमें सिखाया है कि शायद ही हम पूरी जिंदगी गुजार दें फिर भी उनके एहसान ना उतार पाए। जी, तो आपने जो-जो सीखा है उसको आप में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या उसमें क्या-क्या होता है? जी देखिए, उसमें यही होता है कि सर रेहान की जो टीचिंग्स है कि अच्छी लाइफ, अ वे टू बेटर लाइफ, अ वे टू बेटर फ्यूचर, अ वे टू बेटर करियर, अ वे टू बेटर वे ऑफ लिविंग, अ वे टू बेटर कम्युनिकेट। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स तो जो है मेरी शुरू से ही बदतर से बदतर थी, पर जब से सर रेहान के साथ आए, उनके उनकी वीडियोस देखी, उनके दोस्तों को फॉलो किया, सो उसके बाद से अब तक जो डिफरेंस है मेरे में। जी सर, वेट अ मिनट, आई एम सो सॉरी। जी, तो हम कहाँ पे थे? सर रेहान। जी। तो मैं पूछ रही थी कि वो जो आपने जो-जो सर रेहान से सीखा है उसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी, तो जी सर, रेहान से जो हमने सीखा था वो था वे ऑफ कम्युनिकेशंस, कि आप हुँ, किस तरह अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। आप किस तरह जो है अपने कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ। आप किस तरह अपनी जो है एक प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी पहचान बना सकते हैं जहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो। आप किस तरह जो है घर बैठ के, किस तरह आप घर बैठ के चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, अगर आपके पास एक छोटी स्किल है, किस तरह आप घर बैठ के महीने के एक ऐसी इनकम जनरेट कर सकते हैं जिसकी वजह से आप एक हैप्पी लाइफ़ आज की टाइम में गुज़ार सकें। जी, तो आपको फ्री टाइम में क्या करना पसंद है, जब आप फ्री होते हैं? फ्री टाइम में मुझे ट्रैवल करना पसंद होता है, ट्रैवल विथ फ्रेंड्स। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। सो आप अपनी रोज़ाना की रूटीन के बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? रोज़ाना की रूटीन मेरी सिंपल है। मैं सुबह फजर के टाइम उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद जो है मैं वर्कआउट करता हूँ, थोड़ा आधे घंटे का मेरा वर्कआउट होता है। उसके बाद मैं लैपटॉप पे जाता हूँ, देखता हूँ मेरे कौन-कौन से डील्स हैं, आज की कौन-कौन से मेरे टास्क्स हैं। वो सारे मैं टू डू लिस्ट पे लगाता हूँ। सबसे पहले तो मैं जाता हूँ अपने स्टोर पे, जो मेरा शॉपिफ़ाई स्टोर है। वहाँ पर जाके अपने सारे प्रोडक्ट्स चेक करता हूँ कि कौन-कौन सा प्रोडक्ट मेरा आउट ऑफ स्टॉक है, उनको फिर से स्टॉक में डालता हूँ। उसके बाद जी मेरा टाइम आता है कॉलेज का, कॉलेज मैंने जाना नहीं होता। 2 घंटे मैं स्टडी करता हूँ। उस स्टडी के बाद मैं उठाता हूँ अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप, और तकरीबन शाम दोपहर के 2 बजे तक मैं इंटरनेट पे होता हूँ। अपने क्लाइंट्स फाइंड करता हूँ, एड्स चलाता हूँ, जो-जो मेरे काम रहते होते हैं, वो सारे काम करता हूँ, अकाउंट्स बनाता हूँ, वेबसाइट्स बनाता हूँ, उनको प्रमोट करता हूँ। फिर मेरा तकरीबन 2 घंटे का ब्रेक होता है, 2 से लेके 4 तक। मैं सोता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, फिर 4 से लेके 6 बजे तक दोस्तों के साथ होता हूँ। 6 से लेके 9 बजे तक जो मेरी पेमेंट्स होती हैं, वो सारी मैं पेमेंट्स रिसीव करता हूँ, और 9 से 11 बजे तक मैं मूवीज़ देखता हूँ, 11 बजे मैं सो जाता हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल रूटीन ऑफ मी। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। सो आपको ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ पता है? जी, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मुझे पता है, जहाँ पे हम क्लाइंट्स की जो है सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, उनके लिए सेल्स जनरेट करते हैं, उनके लिए लीड्स जनरेट करते हैं, उनके लिए हम एड्स चलाते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मिलें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स मिल सकें। एंड आजकल के टाइम में सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ वेरी बेस्ट, डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी बेस्ट इफ यू वांट टू डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ। जी। सो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग इसके अलावा मेरा भाई भी काम करता है ये डिजिटल मार्केटिंग का, वो सिखाता भी है साथ। सो इसलिए मैं पूछ रही थी इस बारे में। सो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपके पास अलादीन का चिराग हो तो आप उससे कौन-सी 3 विशेज़ हैं जो आप उससे कहेंगे कि वो पूरी कर दें? अगर मेरे पास अलादीन का चिराग होगा फ्रैंकली तो मैं उससे यही माँगूँगा कि और कुछ भी ना दे, सारे पाकिस्तानियों को अमेरिका की वीज़ा दे दे, बस। वाई इसमें पाकिस्तान की यूथ को अमेरिका की वीज़ा दे दे बस।
इसमें क्या है, इसके बारे में आप क्यों ये कहते हैं कि ये दे दें? ये इसलिए कि फॉर अ बेटर फ्यूचर वी हैव टू गो टू फाइंड समवेयर। अब मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान एक वो स्टेट है, नहीं, पाकिस्तान इज अ वेरी गुड स्टेट, पर द थिंग विच आई डोंट लाइक, मे बी आई एम रॉन्ग, कि पाकिस्तान में टैलेंट को पहचाना नहीं जाता। लाइक पाकिस्तान के लड़कों में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान के लड़कों और लड़कियों में बहुत टैलेंट है, बट द फैक्ट इज कि उसको हम पहचान नहीं सकते। पाकिस्तान के जो लोगों का टैलेंट है वो आगे नहीं आ पाता फॉर सम रीजंस, पर अगर वही टैलेंट हम किसी और कंट्री में ले जाते हैं तो वो हमारा टैलेंट निखरता है, वो हमारा टैलेंट ऊपर आता है और उसकी वजह से हम कामयाब होते हैं। सो डेट्स वाई अलादीन को यही बोलूंगा कि वो हमें अमेरिका का वीजा दे दें ताकि हम वहां जाकर अपने टैलेंट को और ऊपर करें। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। सो आपकी 3 फेवरेट कंट्रीज़ के नाम प्लीज़ बताएँ जो आपको कंट्रीज़ बहुत पसंद है? मेरी 3 फेवरेट कंट्रीज हैं। फर्स्ट पे है मेरी यूएस, सेकंड पे टर्की एंड थर्ड पे है मेरी पैलेस्टाइन। ये क्यों पसंद है आपको ये कंट्रीज़? यूएस तो इस वजह से कि वहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। तुर्की इस वजह से कि वहाँ तुर्की की मुझे ब्यूटी और तुर्की का फूड मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड पैलेस्टाइन इस वजह से कि वो हमारी होली लैंड है, वहाँ पे मस्जिद अक्सा है। इस वजह से मुझे 3 कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पसंद है। जी, तो आपकी फेवरेट 3 सिटीज़ के नेम बताएँ जो आपको सिटीज़ बहुत पसंद है? सिटीज है मेरे फेवरेट 3, हैदराबाद, कराची एंड लाहौर। यही 3 मेरे और ये फेवरेट हैं। और ये क्यों पसंद है आपको सिटी? हैदराबाद तो इस वजह से कि हैदराबाद मेरा अपना शहर है, मैं वहाँ पे पैदा हुआ हूँ, वहाँ पे पला बड़ा हूँ, उन्हीं गलियों में मैं खेला हूँ। कराची एक ही रीज़न है, समुंदर एंड फूड, ये दोनों चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। एंड लाहौर फॉर इट्स ब्यूटी, फॉर बेहतरीन रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड मेरे दोस्त वहाँ पर हैं, तो इस वजह से तीनों सिटीज़ मेरे लिए बहुत फेवरेट हैं। जी, तो 3 डिशेज़ जो आपको बहुत पसंद है? कढ़ाई, कोरमा एंड बिरयानी। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। सो सर आप ये बता सकते हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं अब? हैदराबाद ही रहते हैं या फिर कहीं राइट और? नाउ नहीं, अभी भी मैं वहीं पर ही हूँ, हैदराबाद में, सिंध में हैदराबाद, जहाँ पर मैं पला बड़ा था वहीं पर ही हूँ। जी, तो आप यहाँ पे कौन-सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? इसको आप बार-बार वहाँ देख जाने का दिल करता है, देखने का दिल करता है, उसकी वो कौन-सी चीज़ है? यहाँ के लोग, मुझे यहाँ के लोग पसंद है कि वो किस तरह आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मोहब्बतें देते हैं, आपकी मेहमान नवाजी करते हैं। सो यही चीज़ें जो मुझे हैदराबाद से निकलने नहीं देती। हालांकि मैं तकरीबन 6-7 महीने बेरिया में भी रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, पर मुझे वहाँ पे वो चीज़ फील नहीं हुई जो मुझे हैदराबाद में चीज़ फील होती है। सो यही रीज़न है कि मैं हैदराबाद छोड़ नहीं सकता, इसी वजह से कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपके टैलेंट की वहाँ पे कदर है, आपको हर तरह की सपोर्ट मिलती है एंड पीसफुल भी है। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। सो सर प्लीज़ आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने जब सरेहान को फ़ॉलो किया तो आपका क्या मतलब जब आपने उनकी पहले-पहले वीडियोज़ देखी थी तो आपका क्या फ़ील होता था कि ये रियल है या फिर फेक है? इस तरह कुछ होता है अलग-सा फ़ील तो आपको तब कैसा फ़ील हुआ था? देखिए, फर्स्ट टाइम जब मुझे ये पता चला कि उनके 500 दोस्तों को, उनके 500 फ्रेंड्स को ऐड करना है तो हमें लैपटॉप मिलेगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट के हर किसी को लगता है कि यार एक बंदा आपको लैपटॉप क्यों दे रहा है? एक बंदा अगर आपको फ्री में लैपटॉप दे रहा है तो व्हाई? तो पहले मुझे शक होने लगा कि यार, फिर मैंने बोला करके देखते हैं, क्या पता मिल भी जाए। पर जब मैंने उसकी वीडियोस देखी तो फिर हमें लगा कि यार इस बंदे में दम तो है। अगर ये बंदा जी। एक वीडियोस बना रहा है ओनली फॉर द सेक ऑफ हिज पीपल्स, उसका सिर्फ एक ही मिशन है कि उसके मुल्क के लोग ऊपर बढ़े, तो इस बंदे को नहीं छोड़ना, इस बंदे को फुल सपोर्ट करनी है। तो शुरू से ही उनके साथ मोहब्बत थी, वो हमारे टीचर थे, रिस्पेक्ट थी, अभी भी है और इंशाल्लाह आखिर तक उनके साथ हमारी इज्जत और मोहब्बत और रिस्पेक्ट होगी। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। सो सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया इंटरव्यू के लिए। जैसे कि हमारा इंटरव्यू का टाइम खत्म होने वाला है तो आप लास्ट में मेरे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? व्यूवर्स को यही कहना चाहूंगा कि अपनी रूटीन को सही करें और जो सोचते हैं वो उसी वक्त करें। आज का काम कल पे ना छोड़ें, आज का काम अभी के अभी करें। जब तक अपने अंदर से वो सुस्ती नहीं निकालेंगे तब तक वो दुनिया का कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक बंदा जिसके दांत ना हो
तो वो खाना नहीं खा सकता, वो उसको चबाने के लिए भी मेहनत करेगा। तो इतनी ये जो बड़ी हमारी ज़िंदगी है हमारे इस मुल्क में, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, अपना बेड खुद करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते और आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपके पास बीएमडब्ल्यू हो, मर्सिडीज़ हो, इट्स इम्पॉसिबल। If you want all these things in your life, you have to work hard, you have to maintain a proper schedule for yourself. और बस यही कहना चाहूँगा कि अच्छे बंदे को फ़ॉलो करें, अच्छी टीचिंग्स लें, अपने पेरेंट्स के साथ सिंसियर रहें, अपनी लाइफ़ के साथ सिंसियर रहें, सारी चीज़ें वो अचीव कर लेंगे। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। लास्ट में मैं आपसे बस आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपने ये वाला वाली आपने जो अपने नाम के साथ वाला लगाया है, ये मतलब क्यों लगाया है? इसके क्या फ़ायदा है? ये मेरे प्रोफेशन को डिनोट करता है कि लाइक हु एम आई, कलीमुल्लाह खबर वाला, विच मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दुनिया की हर न्यूज़ होनी चाहिए। जी। एंड जो मेरे पास है, तो इसलिए मैंने अपने साथ ये नाम रखा कलीमुल्लाह खबर वाला कि मेरे से अगर कोई बंदा कोई भी खबर ले किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं उसको उसी वक़्त बता दूँ। तो इसलिए खबर वाला लगा दिया ताकि कोई भी बंदा अगर मेरे पास आ रहा है तो उसको पता चल जाए कि इस बंदे के पास हमें क्या-क्या मिल सकता है, खबरें ही मिल सकती हैं। तो इस वजह से खबर वाला। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ पता चला। इसके अलावा मुझे ये आपकी जो लाइफ जर्नी मतलब आपने जो करियर स्टार्ट किया इसके बारे में बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सो व्यूअर्स, ये थी हमारे आज की न्यू गेस्ट। आई होप कि आपको पसंद आई होगी मेरी ये वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।